हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के दो पॉपुलर फंड्स एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का कंपैरिजन करेंगे। देखेंगे दोनों में किस टाइप के रिटर्न्स आ रहे हैं, किस टाइप का रिस्क लिया गया है, कैसा दोनों का पोर्टफोलियो है। दोस्तों, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स वो होते हैं जो अपना मेजॉरिटी पैसा लार्ज कैप यानी टॉप 100 कंपनीज और मिड कैप यानी नेक्स्ट 150 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए दोनों फंड्स का कंपैरिजन देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्रेंड्स, दोनों फंड्स के कंपैरिजन में सबसे पहले हम दोनों फंड्स का ओवरव्यू देखेंगे, फिर देखेंगे कैसे रिटर्न्स बना के दिए हैं दोनों फंड्स ने, रिस्क मेजर्स देखेंगे यानी किस टाइप का रिस्क लिया गया है, पोर्टफोलियो देखेंगे कैसे स्टॉक्स हैं दोनों फंड्स में, किस टाइप के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है, और लास्ट में फंड डिटेल्स देखेंगे। तो चलिए फंड ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का एनएवी है 594.74, वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का एनएवी यानी प्राइस पर यूनिट है 946.42। क्रिसिल रैंकिंग की बात करें तो 3 स्टार की रैंकिंग मिली हुई है एसबीआई के फंड को और आईसीआईसीआई के फंड की रैंकिंग एट प्रेजेंट है 5 स्टार। कैटेगरी दोनों हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी के, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। लार्ज एंड मिड कैप फंड जो अपना पैसा लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कहते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। और स्टार्ट हुआ था एसबीआई का फंड 14 जनवरी 1993 को, वहीं आईसीआईसीआई का फंड स्टार्ट हुआ था 9 जुलाई 1998 को। फंड साइज की बात करें एयूएम की तो एसबीआई का फंड साइज है 23,443 करोड़, आईसीआईसीआई का फंड साइज है 13,420 करोड़। और अब बात कर लेते हैं रिटर्न्स की, दोनों ही फंड्स में किस टाइप के रिटर्न्स आए हैं। एसबीआई का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 36.45%, वहीं आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 47.36% के रिटर्न्स जनरेट किए लास्ट 1 ईयर में। लास्ट 2 ईयर्स की बात करें तो एसबीआई के फंड ने 31.63% के रिटर्न बना के दिए हैं, वहीं आईसीआईसीआई के फंड ने 35.8% के रिटर्न बनाए हैं। 3 ईयर्स में 20.69% का रिटर्न जनरेट हुआ है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में और आईसीआईसीआई में 27.13% के रिटर्न्स बने हैं। दोस्तों, ये जो रिटर्न्स हम देख रहे हैं ये लमसम कैटेगरी के देख रहे हैं, यानी किसी ने वन टाइम इन्वेस्ट किया है तो उसके क्या रिटर्न्स बने हैं वो हम देख रहे हैं। 5 ईयर्स की बात करें तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में 22.07% और आईसीआईसीआई में 23.93% के रिटर्न्स बने हैं। 10 ईयर्स के कैटेगरी में 17.3% रिटर्न कमा के दिया है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप ने और आईसीआईसीआई ने 16.18% का रिटर्न बनाया है। सिंस इंसेप्शन की बात करें तो एसबीआई के फंड ने 18.35%, वहीं आईसीआईसीआई के फंड ने 19.1%। तो दोस्तों, रिटर्न्स के मामले में देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है एज कंपैरिजन टू एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। आप देखेंगे सिर्फ एक 10 ईयर्स की कैटेगरी है जहां पे एसबीआई ने ज्यादा रिटर्न दिए, बाकी सभी कैटेगरीज में आईसीआईसीआई ने आउट परफॉर्म किया है एसबीआई के फंड को। अब देखते हैं दोनों में किस टाइप का रिस्क लिया गया। ये तो हमने देख लिया कि आईसीआईसीआई का फंड ज्यादा रिटर्न बना के देख रहा है। अब रिस्क देखते हैं दोनों फंड्स का, देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें पता लगता है कि फंड में कितना रिस्क है, कितना वॉलेटाइल फंड है। एसबीआई का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.14, वहीं आईसीआईसीआई का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.37। तो स्लाइटली ज्यादा रिस्क लिया गया है आईसीआईसीआई के फंड में, ज्यादा फर्क नहीं है, वैसे सिमिलर से स्टैंडर्ड डेविएशन है। शार्प रेशियो में बताता है कि रिस्क फ्री एसेट्स के मुकाबले कितना ज्यादा फंड रिटर्न दे रहा है, जितना ज्यादा शार्प रेशियो उतना बढ़िया रहता है। शार्प रेशियो 1.09 है एसबीआई के फंड का, वहीं आईसीआईसीआई के फंड का है 1.45। तो इससे क्लियरली पता लगता है कि जो आईसीआईसीआई का फंड है वो बेटर है, उसका शार्प रेशियो ज्यादा है। अल्फा अगेन हमें बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले फंड कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है, अगेन जितना ज्यादा अल्फा हो उतना बढ़िया रहता है। एसबीआई का अल्फा है 0.74, वहीं आईसीआईसीआई का है 5.7। तो दोस्तों, अल्फा, शार्प रेशियो और स्टैंडर्ड डेविएशन देख के साफ पता लग रहा है कि आईसीआईसीआई का फंड ज्यादा अच्छा कर रहा है क्योंकि उसने रिटर्न्स भी ज्यादा दिए हैं और रिस्क मेजर्स भी उसके अच्छे हैं। चलिए दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो देख लेते हैं, टॉप 5 होल्डिंग्स देख लेते हैं। एसबीआई में एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ट्रेप्स, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको टॉप 5 होल्डिंग्स में दिखेंगे। वहीं आईसीआईसीआई में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी, ट्रेप्स, एल्केम लेबोरेटरीज जैसे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो बैंक्स, आईटी सॉफ्टवेयर, फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी टॉप 3 सेक्टर्स हैं एसबीआई के फंड में। वहीं आईसीआईसीआई में बैंक्स, फाइनेंस और फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी टॉप 3 सेक्टर्स हैं। अब कुछ फंड डिटेल्स और देख लेते हैं।
उसके बाद हम अपना कंपैरिजन को एंड करेंगे। एक्सपेंस रेशियो देखते हैं कि कितना फी चार्ज करते हैं दोनों फंड्स। SBI का एक्सपेंस रेशियो 1.64%, ICICI का 1.74%, स्लाइटली ज़्यादा है ICICI का एक्सपेंस रेशियो। एग्जिट लोड की बात करें तो 0.1% का एग्जिट लोड है अगर 30 डेज के अंदर आप पैसा निकालते हैं SBI के फंड से, और ICICI में 1 मंथ का एग्जिट लोड है 1% का। 1% आपका पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर 1 महीने से पहले आप पैसा लेंगे। वैसे ज़्यादातर फंड्स में 1 साल का एग्जिट लोड होता है 1% का, लेकिन इसमें से 1 मंथ का है। लॉक इन दोनों ही फंड्स में नहीं है। दोनों फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो SBI में 5000 वन टाइम और 500 की SIP से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ICICI में 5000 वन टाइम और 100 की SIP से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कंपैरिजन SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का। दोनों के हमने रिटर्न्स देखे, दोनों का पोर्टफोलियो देखा, दोनों के रिस्क मेजर्स देखे। क्लियर कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का अपर हैंड है रिटर्न्स के मामले में भी, और रिस्क भी कंपैरेटिवली सिमिलर लिया गया है, और शार्प रेशियो और अल्फा भी बेटर हैं ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड के। दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे, अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे कोई SBI का है या ICICI का, तो आपको 5 to 6 ईयर्स का टाइम होराइजन लेके चलना चाहिए। इतना मिनिमम टाइम आप किसी भी इक्विटी फंड में लेके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि शॉर्ट रन में भले ही आपको अच्छे रिटर्न्स दिख रहे हैं, लेकिन रिस्क भी अच्छा खासा रहता है शॉर्ट ड्यूरेशन में। और जैसे जैसे आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आपका रिस्क भी कम हो जाता है और आपको स्टेबल रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।